अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए होंगे। आप देख रहे हैं बाबरी ट्रैवल इन्फो। तो आज बात करते हैं तुर्की के कैंपों के हवाले से कि तुर्की में जो कैंप हैं वो कितने हैं और इन कैंपों में क्या सहूलियात होती हैं। और बहुत से हमारे पाकिस्तानी इन कैंपों के अंदर फंसे हुए हैं। जेल और कैंप में क्या डिफरेंस है, और तुर्की के कैंपों में और पाकिस्तान की जेलों में जो है वो क्या डिफरेंस है। बहुत से जो पाकिस्तानी वहाँ फंसे हुए हैं, उनकी फैमिलीज पीछे, उनको उनका माइंड जो है, जाहिर सी बात है कि कोई भी किसी का प्यारा दियारे गैर में जब पकड़ा जाता है, पुलिस की कस्टडी में होता है या जेलों में या कैंपों में होता है, तो उनके ऊपर जो गुजरती है वो बहुत ही प्रॉब्लम्स, और एक इंसान को जो है वो स्ट्रेस और ज़हनी मतलब बहुत कह सकते हैं कि परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बहुत से हमारे जो पाकिस्तान के वहाँ पर फँसे हुए हैं, उनकी फैमिलीज़ को यहाँ पर क्या चीज़ें होती है कि क्या लगता है कि उनके जो बच्चे हैं वो वहाँ पर जेलों में हैं। और पाकिस्तान की जेलों में जिस तरह आप को पता है या आपने देखा है या आपने सुना है कि किस तरह की कंडीशंस होती है। तो यही माइंड जो है हमारे जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं, उनके माइंडों में भी यही चीज़ें चल रही हैं कि जिस तरह पाकिस्तान की जेलें हैं, वैसे ही जो तुर्की के कैंप्स हैं, सेम सिचुएशन वैसी होती है वहाँ पर भी। और पुलिस वाले मारते-कूटते हैं, मार-कुटाई करते हैं, तशद्दुद करते हैं, टॉर्चर करते हैं। तो इसके ऊपर आपको वाज़िया ये पैगाम इस वीडियो में आपको दूँगा। वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि आपको अच्छे से ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, और आप जो जो आपके माइंड में चीज़ें घूम रही हैं, उनसे भी आप काफ़ी हद तक जो है छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जो न्यू इन्फॉर्मेशन आती है वो आप तक बआसानी पहुँच जाए। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कैंप। कैंप और जेल में वाज़े आपको बताऊँ कि क्या डिफ़रेंट है। कैंप एक चीज़ है कि उन्होंने एक बनाया हुआ है कि मतलब यहाँ पर ये कैंप, इसके ऊपर मैं कभी फिर वीडियो बनाऊँगा कि तुर्की के अंदर कैंप क्यों बनाए गए हैं और इनका मकासद क्या थे। लेकिन अब ये इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जो गैर कानूनी तुर्की के अंदर मुकीम है, जो पकड़े जाते हैं उनको इन कैंपों के अंदर ले जाते हैं। वहाँ से इनकी वेरिफ़िकेशन करके इनको अपने-अपने कंट्रीज़ भेज दिया जाता है। सबसे पहले देखें, कोई भी बंदा जब तुर्की के अंदर अरेस्ट होता है, उसको फ़ौरन फिल फ़ोर्स जो है ना वो लेके जाते हैं पुलिस मरकज़, जो किसी भी इज़्ला के अंदर पकड़ा जाता है, किसी भी सिटी के अंदर पकड़ा जाता है, उसका करीबी जो थाना होता है, पुलिस मरकज़ होता है, वहाँ पर लेके जाते हैं। वहाँ पर उसकी तफ्तीश होती है। तफ्तीश होने के बाद तफ्तीश क्या होती है कि आप कौन से इलाके से तुर्की इन हुए थे, कैसे तुर्की आए थे, कैसे मतलब तुर्की पहुँचे थे, और कितने कितने टाइम से आप तुर्की में हैं। तुर्की में आप अगर 1 महीना है, 6 महीने हैं, 6 साल हैं, जितना भी टाइम आपने गुज़ारा है, वो आपने कौन से इज़्ला में रहे, कौन से शहर में रहे, ये सारी तफ्तीश होती है। आपका जो इलाका है, आप जो जहाँ पर आप रह रहे हैं, आपका रूम है, आपका घर है तुर्की के अंदर, वो किस इलाके में है, वो सारा आपका एड्रेस वग़ैरह, और जो जिस तरीके से आप तुर्की इन हुए थे, वो सारा तरीका। और अगर आप गैर कानूनी तरीके से इन हुए हैं, तो आपको मतलब वो पूछेंगे कि आप कौन से एरियाज़ के अंदर, कौन से पॉइंट से, कौन से सिटीज़ की साइड से इन हुए, ईरान साइड से, इराक साइड से, और कौन से शहर से, कौन सी सन में आए, ये सारी तफ्तीश आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद क्या होता है, ये तफ्तीश करने के बाद आपको वो थाने में बंद कर देते हैं। थाने में ज़्यादा देर नहीं आपको रखते, 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, इसके बाद आपको वो आगे मूव कर देते हैं। आगे मूव कहाँ करते हैं? आगे जो इस्तांबुल के अंदर 2 से 3 जो छोटे कैंप्स हैं, और उसके अलावा जो जेल्स हैं, वहाँ पर आपको मूव करते हैं। वहाँ पर आपको जाने के बाद क्या करते हैं कि कभी ऐसा होता है आपको इनडायरेक्ट जो है वो लेके जाते हैं पेंदिक जेल, जो इस्तांबुल में है, या तुज़ला कैंप जो इस्तांबुल में है, या एक कैंप और है इस्तांबुल के जो बिल्कुल मतलब आप कह रहे हैं रेंज के अंदर है। इन कैंपों में आपको फुल फोर लेके जाते हैं थाने से निकाल कर, ठीक है। कुछ दिन वहाँ पर आपको स्टे करवाएंगे, और उसके बाद अगर आपको वो किसी बड़े कैंप में वो मूव करवाएंगे। अगर आपको मतलब तुज़ला कैंप यानी कि इस्तांबुल के एरिया से आपको निकाल कर बड़े कैंपों की तरफ मूव करेंगे,
तो वो आपको फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम तक वो वहाँ से डिपोर्ट करवा दें। कम से कम मिनिमम 1 महीना लगता है ये सारा प्रोसेस कंप्लीट उनको करने में, कि इस शहरी जो सिटीज़न है, किस कंट्री का सिटीज़न है, किस कंट्री का ये शहरी है, इसकी वेरिफ़िकेशन करते हैं। फिर आपको जो आपने इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसकी बेस के ऊपर वो इंक्वायरी करते हैं। सारे इंक्वायरी करने के बाद जो है आपके जो फिंगर होते हैं, आपके जो फिंगर्स और पिक्चर्स ली जाती हैं, वो आपके जिस कंट्री के भी आप हैं, आपके कॉन्सुलेट को, आपके जो एम्बेसी को वो रेफ़र करते हैं, और वहाँ से वो मैच करके आपका बायोडाटा निकलवा के आपको मतलब आउट पास वो खुद बनवा के आपको मतलब वो पाकिस्तान डिपोर्ट करते हैं। ठीक है? ये होता है कि आपको फिर जिस कैंप के अंदर लेके जाते हैं, वहाँ पर फिर जाकर ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा फिल 4 मिल जाता है, आपने फिंगर दिए हैं, फौरी तौर पे आप एग्री हुए हैं, तो आपको मतलब वो 1 से 2 महीने के अंदर आपको डिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप पहले कुछ टाइम आप ये कहेंगे कि भई हम अभी जो है नहीं जाना चाहते, अभी हम यहाँ पर रुकना चाहते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपको वो भेजना तो उन्होंने होता है, लेकिन फिर वो अपने तरीके से जो है वो आपसे फिंगर लेते हैं। अपने तरीके से मुराद ये कि आपसे फिंगर लेंगे, कोई मार कुटाई नहीं है वहाँ पर, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि मार कुटाई नहीं है, वो मारते नहीं हैं। अगर आप कोई मिस्टेक ना करें, अगर आप कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, आप कोई गलती ना करें, आप कोई ऐसा गैर कानूनी काम कैंप के अंदर ना करें, तो आपको वो हाथ भी नहीं लगा सकते, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि वो आपका जो डेटा होता है, वो तर्जमान जो होता है वहाँ पर, तर्जमान या कोई और औरत होती है या कोई मर्द होता है, तो वो आपका ट्रांसलेटर बन के आता है, आपसे पूछता है कि आप यहाँ से चले जाएँ, आपको आपसे पूछा जाएगा आप जाना चाहते हैं, जो जाना चाहता है वो आए फिंगर दे, और जो नहीं जाना चाहता फिंगर तो वो उनके भी लेते हैं, लेकिन जो जाना चाहता है उनको ऑफ़र की जाती है कि आपको इतने डॉलर दिए जाएँगे जब आप डिपोर्ट होंगे, तो आपका वो पॉकेट मनी होगा, रास्ते का खर्चा वग़ैरह होगा। और जो एग्री हो जाते हैं उनको वो डॉलर देते हैं, और जो एग्री नहीं होते उनको फिर बाद में डिपोर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? डिपोर्ट इस तरह करते हैं कि वो जो फिंगर लेते हैं वो, मैंने आपको जैसा पीछे बताया कि वो ऐसा सारा प्रोसेस कंप्लीट करके डिपोर्ट करते हैं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कि कैसे मतलब होता है सीन जब आप कैंप के अंदर पहुंचते हैं। जब आप कैंप के अंदर, आपको क्या होता है कि आपका जो है ना वो पूरा बायोडाटा जो आपने पीछे भी दिया होता है, वही बायोडाटा आके एक बार फिर आगे आके आपके वेरिफिकेशन फिर उसी बायोडाटा के ऊपर करते हैं। ठीक है? आपके पास जो भी सामान होता है वो सारा कैंप वालों की कस्टडी में चला जाता है। कुछ भी आपको नहीं मिलता, जस्ट पहनने के लिए कपड़े हों या ऐसा कुछ चीज़ हो जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई शूज़ हो गए, कपड़े वगैरह हो गए, इस तरह की चीज़ें होती हैं। मोबाइल वगैरह वो सारा कैंप वालों की सिक्योरिटी की कस्टडी में चला जाता है। ठीक है? वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि कैंप के अंदर होता क्या है कि कैंप के अंदर जब आप पहुँचते हैं, आपको खाने-पीने का सिस्टम, आपको मतलब रहने-सहने का सिस्टम, उसके बाद आपका जो भी कैंप के अंदर की आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, क्या वो कैंप आपको मुहैया करता है या नहीं करता? और कैंप के अंदर जो पुलिस वो है, वो आपको मारती है या नहीं मारती, ये पार्ट 2 में आपको ज़रूर मैं आपको बताऊँगा, और पार्ट 2 में कोशिश मैं करूँगा कि सारी जो डिटेल है वो ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। पार्ट 2 के जो वीडियो है वो मैं इसी वीडियो यहाँ से ही आगे स्टार्ट करूँगा, और उसको आप ज़रूर देखना, ताकि दोनों आप वीडियोज़ जब देख लेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि वाक़ई कैंपों के अंदर क्या सिस्टम होता है और क्या सहूलियत मुहैया होती है, और क्या मार-कुटाई होती है या नहीं होती, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएँगे। और उस वीडियो को अभी मैंने पार्ट 2 के नाम से ही उसका टाइटल भी दूँगा, और उसका जो है थंबनेल भी पार्ट 2 कैंप पार्ट 2 के हवाले से, जेल और कैंप पार्ट 2 के हवाले से मैं उसका दूँगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक, टेक केयर, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान।